नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हरीश यादव पर। आज हम जानेंगे, कई हमारे दोस्त कॉल करते हैं मुझे, SMS करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि सोया मिल्क मशीन कितने प्राइस की होती है। वो डायरेक्ट प्राइस पे चले जाते हैं मशीन के ऊपर कि उस मशीन का प्राइस क्या है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि प्राइस के साथ साथ आप उनके पार्ट्स भी जानिए कि मशीन के पार्ट्स क्या क्या हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितने घंटे में वो कितना प्रोडक्ट निकालेगी, और प्रोडक्ट जो निकालेगी वो क्या क्या बनेगा, सोया मिल्क एंड टोफू, और कितने ग्राम में पैक कर सकते हैं, कौन सी मशीन उसको सील करेगी, क्या कॉस्टिंग आएगी, हमारा खर्चा कितना आता है, हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा। और इन सारे सवालों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। छोटा सा वीडियो है, इसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो जाएंगे और अच्छा सा ये लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये प्लांट लगाने से कितना लागत है और कितना हम कमा सकते हैं इस प्लांट से। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। सबसे पहले हम देखते हैं सोया मिल्क मेकिंग मशीन। सोया मिल्क मेकिंग मशीन हमारे पास कई टाइप के मॉडल हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक छोटे से मॉडल के कॉस्टिंग में बताने जा रहा हूँ आपको। हमारे सबसे छोटा यूनिट है SC20 इको विदाउट डिओड्राइजर। अब ये डिओड्राइजर क्या होता है? डिओड्राइजर होता है सोयाबीन की बिनी स्मेल को निकालने के लिए, जो उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है उसको निकालने के लिए वो काफ़ी हद तक हम इसमें निकाल देते हैं और टेस्ट में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये विदाउट डिओ की मैं इसमें कैलकुलेशन बताऊँगा आज आपको, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊँगा उसमें विद डिओड्राइजर का कॉस्टिंग होगा। तो आज हम शुरू करते हैं SC20 इको के मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके पार्ट्स। इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक गैस बॉयलर होता है, एक ग्राइंडर कुकर होता है, एक फ़िल्टर प्रेस होता है, एक टोफू प्रेस होता है। इससे हम सोया मिल्क एंड टोफू दोनों बना सकते हैं। सोया मिल्क भी बना सकते हैं, टोफू भी बना सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी होती है 45 लीटर पर आवर, और एक घंटे में हम इसमें 3 बैच करते हैं। एक बैच 15 लीटर का होता है। इसमें 2 किलो सोयाबीन हम यूज़ करते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। हम टोटल अगर वर्क करते हैं 8 घंटे, तो टोटल मिल्क हमारे पास रेडी होता है 45 × 8 360 लीटर पर 8 आवर में पर डे आप मिल्क निकाल सकते हैं इस मशीन से। अगर इसमें हम टोफू बनाते हैं, इसी मिल्क का हम टोफू बनाएंगे, तो इसका रेशियो होता है 5 लीटर में 1 किलो टोफू बन जाता है। तो 72 kg हम टोफू बना सकते हैं इस मशीन से। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट को जब बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो इसको मार्केट में कैसे सेल करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको पैकिंग करना पड़ेगा। फ्लेवर्ड सोया मिल्क को हम पाउच पैकिंग कर सकते हैं। 300 ml स्टैंडर्ड होता है, जिम्स वगैरह में बहुत अच्छी सप्लाई होती है और ये बेस्ट है। तो 300 ml का हम पैक करेंगे। इसके लिए हम एक बैंड सीलर यूज़ करते हैं, जिससे हम ये पैकिंग करते हैं। मिल्क फिल करके बैंड सीलर से सील करके हम सील कर सकते हैं। अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम इसमें एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन एंड सीलिंग दोनों होता है, ऑटोमेटिक वाला। ये छोटे प्लांट के लिए, इसलिए मैंने इसमें बैंड सीलर लगाया हुआ है आपका। इसकी कॉस्टिंग होती है बैंड सीलर की, वो मैं आपको कोट कर दूँगा। इस प्लांट की भी कॉस्टिंग मैं आपको कोट कर दूँगा। आप मुझे इंक्वायरी करेंगे तो मैं आपको इसमें कोट कर दूँगा। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर फ्लेवर मिल्क को बॉटल में पैकिंग करेंगे तो 200 ml का पैक कर सकते हैं बॉटल में। इसमें क्राउन कैपिंग मशीन एक होती है मैनुअल, वो अलग से लेनी पड़ती है, और बॉटल आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अब टोफू पैकिंग करेंगे तो उसके लिए एक वैक्यूम सीलिंग मशीन लगेगी। 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 kg का, जैसे आप रिक्वायरमेंट हो मार्केट में आप पैक कर सकते हैं इस मशीन से। तो उसके लिए हमें एक वैक्यूम सीलिंग मशीन अलग से लगती है, इसकी भी कॉस्टिंग अलग से होती है। तो इन सब की मैं कॉस्टिंग भेज दूंगा। अगर जैसे आपकी डिमांड हो, मान लो किसी को सोया मिल्क करना है, सिर्फ पाउच करना है, तो बेसिक यूनिट और प्लस बैंड सीलर ले सकते हो। मान लो किसी को टोफू करना है पैकिंग करके, तो बेसिक यूनिट इको मॉडल और वैक्यूम सीलिंग मशीन ले सकता है, आराम से काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया, ऐसे आप पैक कर सकते हो। अब चलते हैं आगे हम। इसमें ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है
360 लीटर 72 kg टोफू। इसमें एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, हमारे खर्चे क्या आते हैं, ठीक है। तो ये हम इस पर आगे खर्चे पे सबसे पहले हम इसमें सोयाबीन यूज़ करते हैं। इसमें सोयाबीन यूज़ करते हैं, पर बैच हम सोयाबीन यूज़ करते हैं 2 kg। 1 घंटे में हम बैच निकालते हैं 3। 8 घंटे काम करेंगे तो कितना सोयाबीन यूज़ होगा, 48 kg। अगर 48 kg सोयाबीन यूज़ हुआ है और पर केजी 40 रुपीज़ kg है, तो ये हमारी इसके खर्चा आ जाएगा 1920 रुपये का। अब इसमें यूज़ होता है वाटर हम पर बैच यूज़ करते हैं 12 लीटर। 1 घंटे में 3 बैच होते हैं, 8 घंटे काम करेंगे तो 288 लीटर वाटर मान लीजिए, हम 300 लीटर वाटर मान लेते हैं। इसका खर्चा मान लो अगर 20 रुपये की एक बोतल लेते हो आप 20 रुपये में, तो 1 रुपये पर लीटर पड़ जाता है, तो 300 रुपये कॉस्टिंग हमने इसकी ले ली। अब आते हैं हम अगर बॉयलर को चलाते हैं उसका गैस का खर्चा, तो गैस का खर्चा उसमें पर बैच में 200 ग्राम लगता है। तो 1 घंटे में 3 बैच करते हैं, 8 घंटे काम करेंगे तो 4 किलो 800 ग्राम समथिंग आ रहा है, हम इसमें 5 किलो ले लेते हैं। 5 किलो गैस का खर्चा लगेगा, तो 65 रुपीज़ अगर केजी गैस है तो 325 रुपये का आप ये गैस मान सकते हो खर्चा आपका आएगा पर डे। ग्राइंडर कुकर है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा खर्चा आता है, आपका थोड़ा चिलर वगैरह भी यूज हो रहा होगा, तो टोटल आप 5 यूनिट मान के भी चलिए तो 10 रुपीज़ यूनिट है तो 50 रुपीज़ लेके चलिए। इसमें 2 वर्कर चाहिए तो उसका भी खर्चा ले लीजिए। 2 वर्कर चाहिए, पर वर्कर को अगर 400 भी दे रहे हो तो पर डे आपका 800 इसमें खर्चा आ जाएगा। और भी आपके खर्चे हैं, फैक्ट्री रेंट वगैरह, अदर खर्चे, ऑफिस का कोई एम्प्लॉय है, ऑफिस बॉय, कई सारे खर्चे हैं, तो पर डे आप 1000 रुपीज़ और लेके इसमें चल लीजिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने इसकी कॉस्टिंग लगाई, टोटल आपका खर्चा आ रहा है पर डे का 4395 रुपीज़, ठीक है। अब हम जानेंगे इसकी ये एक्सपेंस से निकाल के इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। ये देखिए सोया मिल्क की कॉस्ट, टोटल खर्चा हमारा आया है 4395। अगर मिल्क रेडी हुआ है इसमें 360 लीटर, तो पर लीटर का खर्चा आया है 12 रुपये समथिंग, ठीक है। तो हम 12 रुपये पर लीटर मान लेते हैं। अब हम इसको अगर पाउच करके बेचेंगे तो 300 ml का पाउच करेंगे तो हम इसमें टोटल पाउचेस निकलेंगे 1200 पाउचेस इसमें निकलेंगे। 1200 पाउच अगर निकलेंगे तो इसको पैक करने के लिए हमें पैकिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो पॉली, प्लास्टिक का पॉली चाहिए, ब्रांड करना है तो प्रिंटिंग करवाना है, तो टोटल पर पाउच पे आप खर्चा मान के चलिए 2 रुपये पर पाउच एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएगा इसमें, ठीक है। अब 1200 पैकेट आपको करना है, एक पैकेट पे 2 रुपये आ रहा है खर्चा, तो आपको कम से कम 12 × 2 बराबर 2400 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। 2400 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है अगर मिल्क को पाउच को पैक करोगे आप तो और कॉस्टिंग जुड़ गई तो टोटल हो गया 4395 प्लस 200 400 बराबर 6795 रुपीज़ टोटल आपकी कॉस्टिंग इसकी आ गई, जिसमें आपके 1200 पाउच बन के रेडी हो गए, ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग आ रही है, सोया मिल्क पाउच की कॉस्टिंग आ रही है 6795 ऑब्लिक 1200 पाउच अगर रेडी कर दिए तो 5.50 रुपीज़ समथिंग आ रहा है। तो हम इसमें 6 रुपीज़ 300 ml का पर पाउच का कॉस्टिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है सर। और भी आपके खर्चे होते हैं तो उसमें भी आप देख लीजिए, 50 पैसे ऐड कर लीजिए, कुछ भी है। अब मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दिया, 6 रुपये हम लेके आप चल रहे हैं, ठीक है। और इस सोया मिल्क की पाउच में अगर आप पैक करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ 3 to 4 डेज होगी विद फ्रीज में भी रखना पड़ेगा, उसके बाद ये ख़राब हो सकता है, ये फट जाता है, गाढ़ा हो जाता है, आप समझ लीजिए ये ख़राब हो गया है। और इसके बाद हम आते हैं टोफू पे। टोफू भी हमारा 72 kg रेडी होगा, 360 लीटर अगर मिल्क बनेगा तो हम टोफू हमारा 72 kg रेडी होगा। उसके अगर 200 ग्राम के पाउच बनाएंगे तो 360 पाउच बनेंगे। तो टोफू को भी पैक करने के लिए आपका पर पाउच का आपका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा 2 रुपये पर पाउच, ठीक है।
इसमें टोटल कॉस्ट हो गया 4395 प्लस 720 और एक 5150 रुपीज़ इसका खर्चा आएगा पर डे का, अगर टोफू बनाओगे तो। ठीक है, और पैकिंग करोगे तो पाउच को टोफू वैक्यूम पैक करोगे तो इसका 5150 रुपीज़ कॉस्टिंग आएगा। तो कॉस्ट ऑफ टोफू पाउच की कॉस्टिंग आपकी आएगी 360 पाउच अगर हम बनाएंगे तो पर पाउच की कॉस्ट आपकी 14 साढ़े 14 रुपये आएगी। हम 15 रुपये लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसकी लाइफ बता देता हूँ। इसकी भी टोफू की सेल्फ लाइफ होती है 28 डेज विथ फ्रिज। इसको भी फ्रिज में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपका पूरा समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी सेलिंग प्राइस पे विद प्रॉफिट। किस प्राइस में हम इसको बेचेंगे और क्या हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो सोया मिल्क पाउच आप 300 ml कम से कम आप 15 रुपये का जिम्स में बेचेंगे। ये सबसे ज़्यादा जिम्स में सेल होता है। आप जो जिम्स का हेड है उससे सेटिंग करके आप उसको 15 रुपये का बेचो और वो आगे 20 रुपये का बेच सकता है और आराम से बिकता है 20 रुपये का। आपकी कॉस्टिंग आ रही है 6 रुपये की। तो आपका पर पाउच प्रॉफिट हुआ 9 रुपीज़। आपने पर डे पाउच बनाए 1200, तो आपका टोटल प्रॉफिट पर डे 10,800 आप मान के चलिए कि आप अगर सोया मिल्क का काम करेंगे तो आपको पर डे इतना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और वहीं अगर आप टोफू का काम करेंगे तो टोफू पाउच के 200 ग्राम का काम करेंगे तो आप 40 रुपये का कम से कम बेचेंगे और आपकी कॉस्टिंग आ रही है 15 रुपीज़। तो आपका पर पाउच कॉस्टिंग आ रहा है 25 रुपीज़ प्रॉफिट। पर पाउच का प्रॉफिट आ रहा है 25 रुपीज़ और 360 आप टोटल बनाएंगे तो पर डे की कॉस्टिंग आ रही है हमारी, पर डे का प्रॉफिट आ रहा है 9000 पर डे। इसमें थोड़ी कॉस्टिंग भी कम आती है ना। उधर 5115 हुई थी कॉस्टिंग, उसकी 6700 कॉस्टिंग आई थी पर डे की। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट का भी थोड़ा कम हो ज़्यादा है इसलिए। ठीक है सर, अब हम जानेंगे अगर पर डे आप कितना कमा रहे हैं तो मंथली आप कितना कमा सकते हैं। संडे का छुट्टी मान के चलिए तो आप एक महीने में 25 दिन तो काम आप करेंगे। तो एक दिन का अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट है, 10,800, तो 25 दिन अगर काम कर लिया तो 2,70,000 रुपये पर महीने आपके कहीं नहीं गए और लग के काम करना पड़ेगा आपको सोया मिल्क का काम करेंगे तो। वहीं अगर टोफू का आप काम करेंगे तो टोफू में भी आप 25 दिन काम करेंगे, पर डे आप 9,000 कमा रहे हैं तो 2,25,000 रुपये कहीं नहीं गए आपके। वहीं अगर आप ईयरली कमाएंगे, ईयरली का कैलकुलेशन देख लीजिए, 12 महीने में एक आप पर मंथ कमा रहे हैं 2,70,000 रुपये, तो आप 12 महीने में आप 32,40,000 आप पर ईयर कमा सकते हैं सोया मिल्क का ही काम करके। टोफू का काम करेंगे तो 12 मंथ में तो 2,25,000 पर मंथ, टोटल आप पर ईयर 27 लाख कमा सकते हैं इस मशीन से। बहुत अच्छा स्कोप है आज की डेट में, बहुत अच्छा मार्केट में छा रहा है, बहुत चल रहा है। आप कर सकते हैं, आज की डेट में बहुत शो सकते हैं। लोन भी मिलता है इसमें, गवर्नमेंट से अप्रूव है प्लांट ये, तो आप लोन भी ले सकते हैं आपके नियर बाय बैंक से बात करके। तो आपने तो देख लिया, मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझा दिया है, कैसे क्या कॉस्टिंग आएगी आपकी, क्या आप प्रॉफिट ले सकते हो पर महीने, पर ईयर, पर डे, ये सारा मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। अब जिस किसी को भी आपको इस मशीन की रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल्स इसमें डाल दिया है। मेरे ये डायरेक्टर सर हैं, इनका भी कांटेक्ट नंबर है, मेल आईडी है, आप इंक्वायरी इन पे भी डाल सकते हैं। मेरा नाम हरीश यादव है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा मेल आईडी है harish@ppi.co.in, इसमें मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं इंक्वायरी को, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जो भी इंक्वायरी हो मुझे इंक्वायरी करें और हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा है स्कोप है। थैंक यू
सो मच एंड प्लीज़ मेरा वीडियो ये अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू सो मच।